हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सभे कैसन बानी? आशा करतनी कि रउरा सभे बहुत ही आनंदमय होखम जा। और शिव गुरु से हम अपना दिल से मनावतनी कि जे भी शिव गुरु के बहिन और भाई जुड़ल बा ओकरा पर शिव गुरु कृपा बनौले रखस और सब केहू आपन खुशहाल रहो। देखी जा बहुत दिना के बाद फिर से रउरा सभे के सेवा में हम शिव गुरु के एगो कथा लेके आयल बनी कि प्रभु केकरा ऊपर कृपा करी है और कब ना करी है, ये तो प्रभु ही जानस। काहे कि जेकरा ऊपर कृपा करेले उहे पंडित होला और जेकरा ऊपर कृपा ना करेले उहे मूर्ख होला। केहू मूर्ख और केहू पंडित ना होला। संसार में शिव गुरु के ही लीला चलेला और उहे लीला के आज हम रउरा सभे के बतावे जातनी। एगो गांव में एगो पंडित जी रहन और पंडित जी बहुत ही विद्वान रहन, बहुत ही भगवान शिव के परम भक्त रहन। पति पत्नी बेचारू रहत रहन जा वही शिवालय में घर बना के। शिवालय के ठीक सामने एगो कुटिया बनौले रहन जा। वही कुटिया में दोनों मर्द मेहरारू रहत रहन जा। समय आ गई। एक दिन पंडित जी के मेहरारू जौन रही पंडिताइन वो स्वर्ग सिधार गई। अब पंडित जी रह गए अकेले। जब पंडित जी रह गए अकेले तब बेचारू के अब खाना बनावे के और सब बर्तन माजे के और सब शिवालय के पूजा अर्चना करे के उस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होत रहे। ये चलते हमनी के शिव गुरु के कृपा से पंडित जी बेचारू ये सोचले कि ऐसन कल जाओ कि काहे ना सब केहू मिल के पंडित जी के सलाह दिलस कि हे पंडित जी रौरा विवाह कर ली। बाकी पंडित जी बहुत विद्वान रहन बहुत ज़्यादा। तो वो कहले कि ना ऐसन करी जा कि कोनो हमरा के एगो आदमी दे दीजा जौन हमार कम से कम शिवालय में झाड़ू पोछा कर देव और हमरा खातिर 2 वक्त के खाना बना देव। काहे कि पंडिताइन हमार चल गई, हम पंडिताइन के जगह केहू आवरी के ना दे सकत नहीं। तब गांव के लोग बड़ा अच्छा आदमी रहे और एगो बहुत ही भोला आदमी के शिवालय में रखवा देला। ओकर नामो भोला रहे और वो भोला ही रहे, कुछ भी ना जानत रहे। और पंडित जी बेचारू जैसे भी कहस वो बेचारा वही हिसाब से काम करत रहे। और रोज नित्य प्रति बेचारू पंडित जी कहस कि देख बाबू तू अतने काम करी है कि तू जतना बर्तन बा वो तू माज दी है और जतना झाड़ू पोछा बा शिवालय में वो करी है। बाकी काम हम अपने कर लेम, तारा कोनो चिंता नहीं खे। और देखा बाबू हम तारा के अतने कर सकत नहीं कि तारा सुबह शाम दोपहरी जौन भी थोड़ा बहुत खाना के बा तो वो खाना तू अपनो बनैया हमरों के खिलैया और तब जाके हमनी के घर गृहस्थी चले लगी। और तू अपन एजा जौन भी तारा थोड़ा बहुत जरूरी पड़ी तू हमरा से कहिया हम खुद देम। और वो बेचारा इतना भोला रहे कि वो पंडित जी के बात बहुत बढ़िया से मान गई और बहुत ही ईमानदार वो आदमी रहे। बाकी ईमानदारी ही आजकल के दुनिया में मूर्ख कहाला। काहे कि सब के वो ओकरा के ई समझेला कि ओकरा कुछ अइबे जइबे ना करेला तो ये चलते दुनिया ओकरा के मूर्ख समझेले। और ठीक वैसे ही भोला के संगे होत रहे। भोला बेचारा दिन भर अपन शिवालय के चौकट पर बैठा रहत रहे और जे केहू भी जौन चीज चढ़ा के जाए वो अपन उठा के रख देवे पंडित जी के जहाँ आसन रहे ओकरा लगे और झाड़ू पोछा बेचारा कर देवे। और जे केहू भी थोड़ा बहुत द्रव्य यानी कि पैसा कौड़ी देवे उहो अपन लेके और पंडित जी के सिरहाने रख देवे। और जब पंडित जी आवस तब बता देवे कि देखी पंडित जी है मिलल बा आज दान दक्षिणा में। और पंडित जी भी खुश रहे लगले और वो मूर्ख आदमी यानी कि भोला भी बहुत ही आनंद में रहे लगल।
ए तरह करके ओहन जना के घर गृहस्थी बड़ा आराम से चले लगल। एक दिन के बात भइल कि पंडित जी के कहीं जजमनिका में जाए के पड़ गई, और ये चलते पंडित जी कले कि ये भोला तू ऐसा करा कि एक दिना खातिर तू शिवालय के पूरा कार्यभार संभाला। तब वो कलश की महाराज हमारा कार्यभार का संभाले आई, हमारा तो इहो नहीं के पता कि भगवान जी कैसे आवेले, रौरा रोज भगवान जी के खाना दीना, तो भगवान जी कब खाए आवेले, कब का करिए कब ना करिए, तब ये सब कार्य रौरा अपने कर ली। तो कले कि ना ये कार्य तारा करे के बा कि भगवान जी के खाना देवे के बा और ओकरे के भोग लगावल कहाला। तू भगवान जी के भोग लगा के ही खाना खइह, बस अतने तार काम बा। और शाम के सब उहन जना के थोड़ा आनंद से थोड़ा एगो लोटा में जल ले लिया और सबके मुंह पोछ पोछ के याचमन्नम करके और जतना भी बर्तन सर्तन होखी तू मांज दिया। तब वो कलश की ठीक बा रौरा कह तनी तब हम कर देम, बाकी हम रौरा के एक बात बता दी, हमरा कुछ आवेला जाला ना और हम कैसे बुलाएं। तब वो कहने की कोनो बात ना, तू सिर्फ खाना रख दिया, भगवान जी खुदे आके खा ली है और बाकी तारा कुछ नहीं के करे के, बस तू अपन जैसे कार्य करत रहा वैसे ही कार्य करत रहिया। ये पर वो बेचारा जोन भोला रहे कलश की ठीक बा पंडित जी रौरा जाई, कोनो बात के फिक्र मत करी। और पंडित जी बेचारू जजमनिका में गए का 2-4-10 दिन लाग गए उनकर। और इन्हें भोला बेचारा सुबह उठल और सुबह उठ के अपन झाड़ू पोछा जौन भी बुझाइल अपन कैलस, मंदिर के बोहार जौन भी करे के रहे सब कर देलस, शिवालय के धोल देलस, धोला के बाद में खाना बनौलस और नहा धोआ के बेचारा और ले जाके खाना सामने रख के कहे लागल कि हे भोला बाबा रौरा आई ना त आके तनी भूख लगा ली, काहे कि देखिए हमरो बड़ा जोर भूख लागल बा, रातहू हम खाना ना खैनी, काहे कि पंडित जी के सब खिया देले रही, कुछ बाचल ना, ये चलते रौरा आई और जल्दी से जौन बा तो उन्हें अपन रौरा खा के जाई ताकि हम कुछ खा ली। अब भोला के बैठल दोपहरिया बीत गई, दोपहरिया से सांझ हो गई और वो भोला बाबा इबे ना कैले। अभी मूर्ख बेचारा कहे लागल कि अब पता ना हमरा से कौन गलती हो गई है भोला बाबा, अब रौरे बताई कि हम का करी, और रौरा ना खाएं तो हम कैसे खाएं। और वो बेचारा रात भी हो गई और वो खाना जेव के त्यों लेके वही बैठा रह गई भोला बाबा कि देखे खातिर कि भोला बाबा कब आई हैं कब खाई हैं। और ये तरह करत रात बीत गई। रात में वो बेचारा वही शिव जी के शिवलिंग के सामने ही धीरे से ऊँघा गई, सुत गईला के बाद भोला बाबा ओकरा स्वप्न में आ गए। माता पार्वती संगे गणेश जी और नंदीश्वर भगवान जी आके कलंजा की ये भोला तू बिना खैले सुत गला। तब वो कलश की हे भगवान जी रौरा अबे ना कैनी, खाने न खैनी, देखी हम 3 दिन हो गए हमरा खैला और रौरा खैबे ना करम तब हम कैसे खाएं, काहे कि हमारे गुरु जी की आज्ञा बा कि जब तक रौरा ना खाएं तब तक हम ना खाएं। तब वो कहले कि ठीक बा, काल से हम टाइम से आ जाएम और टाइम से तू खाना बना लिया और टाइम से हम आके अपन कार्यक्रम कर जाएम। तब वो कहले कि ठीक बा। और ये तेरी करत रात बीत गई और फिर सवेरे भोरे में 4 बजे उठल और अपन पूरा झाड़ू पोछा बुहार जौन भी करे के रहे कर देलस और जाके घंटी खड़का देलस कलश की हे शिव जी जल्दी से उठी। और उठ के दतुअन कर ली, हे दे दतुअन रखल बा और हे दे डोर बाल्टी भी रख देले बनी, रौरा उठ के आके अपन स्नान ध्यान कर ली और जल्दी से बैठ जाई ताकि हम खाना लगा दी और रौरा खा ली। अब ये बेचारा 2 थरिया, एगो थरिया अपना खातिर एगो थरिया भगवान शिव खातिर लगा के और बेचारा खाना भगवान के आसन लगा के बैठ गई। बिना लेके बिना हाके लागल तक का देखा था कि भोला बाबा आ गए, संगे संगे उनकर माता पार्वती भी आ गई। पार्वती माता अली
तब वो कहतने कि हे भगवान जी रौरा तो अबे कनी हई के आ गई संगे। तभी कहले कि अरे तू इनका के नहीं चिन्हत, ई तहार मतारी है, यानी कि तहार माई है और इस जगत के माता है, जगत जननी माता। तब वो बेचारा प्रणाम कैलस, कलश की हे माता जी रो बैठ के खा ली। और ये तरह करके माता पार्वती और भगवान शिव के आपन थरिया भी खिया दिलस। खिया गैला के बाद में फिर जब वो चल गलन जा, तब ये बेचारा फिर झाड़ पुहार करके और फिर मंदिर के साफ सुथरा करके फिर बेचारा खाना बनौलस और फिर आपन सुत गई। सुत गैला के बाद में फिर दूसरा दिन उठल तो 2 गो थरिया के बजाय 3 गो थरिया लगा लेलस। 3 गो थरिया लगा लेलस। जब 3 गो थरिया लग गई तब का देखा था कि भोलेनाथ जी अले और संग में माता पार्वती और संग में गणेश जी के भी ले अले। अब भैल तब कहले भोला कि अरे महाराज काल्हो हमरा के भूखे रख देनी, परसों भूखे रख देनी, अब ये बताई कि ई के करा के लेके अले। तब भोला कहलस कि अरे भगवान जी कहले कि अरे भोला इनका के तू नहीं चिन्हत, ई तहार भाई हमें, तहार गुरु भाई हमें। तब वही कहले गुरु भाई मतलब, तो मतलब ये कि हम जब बानी तो हमार पत्नी बाड़ी तो हमार तो लोको लड़का होई। तब वो कहलस कि ठीक बा। ए तरह करके वो अपन तीसर को थरिया दे देलस और तीनों जना खा के फिर चल गए जा। फिर भोला काहे कि भोला के उतने अनाज मिला रहे जतना वो खिया सको। अब भोला के बेचारा बड़ा चिंता में पड़ गई। जौवन अनाज पानी 10 दिना चले के बजाय वो 3 दिना में ख़त्म हो गई। अब दूसरा दिना बेचारा पानी लेके और बैठ गई भगवान के भोग लगावे खातिर। तब भगवान अले, माता पार्वती अली, संगे गणेश जी अले और संगे संगे नंदीश्वर जी के भी ले अले। तभी भोला कहता कि देखी भाई आज तो हमारा घरे कुछ नहीं खे, हमार झोपड़ी बिल्कुल खाली हो गई बा। हे प्रभु जी अब बताई कि हम का खाना बनाई और का खाई और का खियाई रौरा के। काहे कि 3 दिन के खाना पंडित जी रख गए रहन, 3 दिन के खाना तो रौरा सबे 2 दिना में खा गए नहीं जा और 4 दिना हो गए हमारा खैला। अब बताई कि अब हम का करी। तब वो भगवान जी कहले कि अरे भोला तू काहे झूठ बोला तारा घर में तू जाके अपन झोपड़ी में देखावा ना, तार खाना रखल बा और तू हमरा से झूठ बोलता रह। कहता रहे कि ये महाराज हम कबो झूठ ना बोली ना, काहे कि हमारे गुरु जी कहले बने कि झूठ के संगे भगवान ना होले, सच के संगे भगवान होले। हम बिल्कुल सच कहता नहीं, आज हम खाने नहीं की बनौले तक खाना कहाँ से आई। भगवान कहले कि तू जाके तो देखा, तू अपन कुटिया में जाके देखा। जब कुटिया में गए तब ओजा का देखा तने कि 5 गो थरिया में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन, जोना में पुआ, पूड़ी, खीर और मिठाई, कई तरह के आइटम बन के तैयार रहे। अब भगवान जोन रहन जोन रहे वो बेचारा बड़ा खुश भइल और कलश की ठीक बाप और ले आके 5 थरिया खियावे लागल। जब खियावे लागल ए तरह करके जब कुछ दिन बीत गए यानी 10 दिन बीत गए तब पंडित जी अले। पंडित जी बेचारू मन में बड़ा चिंतित रहन, काहे कि वो जानत रहन कि 3 दिना के खाना हम भोला खातिर रख के गल बनी, बाकी रही खाना तो ये बेचारा 10 दिन कैसे चलौले हुई। 10 दिन तक तो हमार भोला भूखे हुई। आके कहता कि हे भोला, पंडित जी कहले कि हे भोला तू ये बतावा कि तू पहले तो हम तारा से माफ़ी मांगा तनी कि तारा के तो हम 3 दिन का खाना रख के गई रही और 10-12 दिन लग गई। हे भोला अब तार कैसे कार्य चलत हुई। तब कहले महाराज रौरा काहे चिंता कैले बनी। अरे भोला बाबा रोज खाना बना के ले आवले, हम खाना वाना ना बनाई। अब खाना बनावे के जिम्मा भोला बाबा के बा। भोला बाबा खुदे खाना बना के ले आवले और सबके ऊ बैठ के खानी जा। तभी पंडित जी बड़ा चिंता में पड़ गए। कहता रे भोला सही है तू भोला हवे, सही है तू पागल हवे, मूर्ख हवे, कहीं भोला बाबा आके तोरा के खाना बना के खियावत नहीं। तो कहता ए महाराज रौरा 3 दिन के न खाना रख ले रही,
बाकी 3 दिन के खाना रखले रही तो अतना खनवा में कैसे गुजारा भइल रौरे बताई। तो ये चलते रौरा कोनो चिंता मत करी। पंडित जी कहले कि हे भोला तू ऐसा कर ना, हमरा के तू दिखावा कि कैसे भोला बाबा आवेले और कैसे तरह के खाना लेके आवेले और कैसे खियावेले। तब कहले से महाराज में कौन भारी बात बा, काले भोला बाबा यहाँ और काले हम रौरा के दिखा दे। तो कहलन कि ठीक बा। ये चिंता में पंडित जी के रात भर नींद ना आयल और भोला खूब खराटा मार के सुतलस। भोर भइल आपन उठलस, झाड़ू पोछा सब शिवालय में कर देलस और शिवालय में करके और थरिया बर्तन सब अपन मांझ मूझ के रख देलस। और पंडित जी कहते रहे अरे भोला उठ के कुछ खाना वाना बनाइबा तबे नु भगवान के भोग लगी। अरे तो वो कहता अरे पंडित जी रौरा काहे चिंता कैले बनी, भगवान खुदे खाना लेके आइए और खुदे हमरा के खियाइए और रौरो खाई, रौरा चिंता मत करी। चली रौरा गिलास और अपन का नावा की अपन लोटा वोटा लेके चली। बस वही चली बैठी और हम रौरा के बतावत नहीं कि भोला बाबा खाना लेके आई हैं। और जब ये पंडित जी बेचारू वो भोला के कहला पर गिलास और अपन अपन लोटा लेके जब गइलन जा, दोनों भक्त और पंडित जी दोनों बैठ गइलन जा और का देखा तरन जा, पंडित जी का देखा तरे कि वही जा इकट्ठे 5 गो थरिया लाग गई और 5 थरिया में पूरा व्यंजन खाए के जितना भी 16 प्रकार के सामग्री रहे सब चीज उपस्थित हो गई और 56 प्रकार के व्यंजन सब चीज बन के तैयार हो गई। और सब केहू ओकरा बाद भोला बाबा के कृपा से पंडित जी के भी आगे आ गए और वो जो भोला रहे वो करो आगे आ गए ये तरह करके। और जब आ गए तब पंडित जी बेचारू अबाक कहते रहे वो भोला कले कि अरे पंडित जी देखत का बनी, जल्दी जल्दी खाई। अब देखी भोला बाबा खा ले। भोला बाबा पहल का कवर उठा ले और माता जी भी उठा ले, गणेश जी भी उठा ले, कार्तिक जी भी उठा ले और संगे संगे नंदी भगवान भी खा ले। अब रौरा जल्दी जल्दी खाना खाई, अब रौरा कोनो चिंता नहीं खे। अब ये बेचारू पंडित जी कहता रहे कि अरे तू सबके कहता रहे बाकी रह जा दिखाई के देत बा। तो कहता रहे अरे महाराज रौरा दिखाइल को बंद हो गल का, रौरा नहीं के दिखाई देते जा सबके लाइन में एक लाइन में बैठल बा, वही लाइन में रौरा बैठल बनी, रौरे बगल में नंदी जी बैठल बने और ओकरा बगल में गणेश जी, ओकरा बगल में भगवान शिव जी बैठल बने, माता पार्वती बैठल बड़ी और हम रौरा बगल में बैठल बनी। 7 गो थरिया रौरा निकले कत। तब पंडित जी बेचारे देखा तने ध्यान लगा के तब देखा तने कि सब में से कवर उठाता, सबके धीरे धीरे खाता और धीरे धीरे खाता, धीरे धीरे अपन खैले गई। खाना खत्म हो गई। पंडित जी के बेचारू के खाना ज्यों के त्यों बेचारू देखते में रह गए। तब वो कहले कि ये भोला ई बताओ कि तोरा भगवान शिव दिखाई देता है, हमरा काहे निखन दिखाई दे। और ऐसा कर तू थोड़ा भोला बाबा से कहो कि हमरो के तनी दर्शन करा दे, ई जीवन सफल हो जाई बाबू, हमरा के तनी दर्शन करा दे। तब वो भोला कलश की ये भोला बाबा इनकर आँखिया द ताकि इनका दिखाई दे, हमरा दिखाई देता तो तू इनका के काहे नहीं दिखाई दे। तब भोला बाबा कृपा कैले और 4-5 जना वही जा साक्षात आपन दिखाई देवे लगलन जा। जब पंडित जी देखले तब भोला बाबा के चरण छुए से पहले वो का काम कैले कि वो भोला जौन उनकर आपन नौकर रहे, यानी कि नौकर रहे चाहे सहोदर रहे चाहे भाई रहे, पहले ओकर गोड़ छू लेने पंडित जी। कहले कि सबसे बड़ पंडित और ज्ञानी तू ही बाड़े और तोरे चलते आज हमार साक्षात ईश्वर के प्राप्ति हो गई। जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ। रौरा सभी के कथा कैसन